तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 21 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर आप सारे एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है गाइस उसकी जो ड्रैगन बोन होती है वो टॉप ग्रेड तक पहुंच चुकी होती है। बट गाइस वहाँ पर लिंगडोंग एक महीने तक लगातार कल्टीवेशन करता है, आसपास की पावर को एब्जॉर्व करता है, एकदम डर से चिल्लाता उल्लाता है, एकदम नाचता उछता है। बट उसकी जो बोन थी जो टॉप ग्रेड तक पहुंच चुकी थी वो एंशिएंट ड्रैगन बोन के लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रही होती है। तो यहाँ पर लिंगडोंग ने सोचा था भाई चलो एक बार मेंटल पावर को ट्राई मारते। और भाई जैसे उसने मेंटल पावर मारा था ट्राई, जैसे नहीं सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि आग जले उसमें आप पेट्रोल डाल दिए, भाई आग और भी खतरनाक भाग जाएगी। तो वैसे यहाँ पर लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी ने भी काम किया था। भाई उसको एकदम चक्कर बेहोश हो रहा था भाई, अगर एक बार बेहोश तो उसका खेला ख़त्म। खेल मतलब जैसे बेहोश हो गई यहाँ पर जो एनर्जी है उसकी बॉडी को एकदम जला कर राख कर देगी। और भाई वो उसकी जो बॉडी है वो चुपचाप यहाँ पर पानी बन जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे लिंगडोंग। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है नहीं वह रास में पत्थर के तावीज़ को भी बुलाने की कोशिश करता बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जो लिंगडोंग होता है गाइस उसे ऐसा महसूस होता है ना वह किसी डार्क जगह है और उसके अंदर लगातार गिरता ही जा रहा है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो बेहोश नहीं होता, वह कहता नहीं मुझे बेहोश नहीं होना है। लिंगडोंग अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे केवल मतलब थोड़ी सी उसकी चेतना बची हुई थी, मतलब थोड़ा सा ही उसे होश था। और उस होश में केवल उसे यही लग रहा था कि वो किसी अंधेरी जगह पर लगातार 10-15 साल से केवल गिरे ही जा रहा है। वहाँ पर जो लिंगडोंग है वो कहता नहीं अगर मैं एक बार बेहोश तो खत्म खेला मेरा। तभी गाइस वहाँ पर एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ आती है, लिंगडोंग तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मरोगे नहीं। और गाइस ऐसे 2-3 बार आवाज़ आती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी आंखें खोलता है, कौन है? तो ऊपर देखता है इंगुआनवान जो उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है और वहाँ से आवाज़ आ रही होती है, लिंगडोंग तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मरोगे नहीं। और गाइस इंगुआनवान इस समय थोड़ी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही होती है, मतलब उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जिससे आइस मास्टर का रूप नहीं होता वैसे बाल और पर एकदम आइस उस जमा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और कहता है नहीं मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता। वहाँ पर जो लिंगडोंग है वो पूरी अपनी ताकत होकर लगा देता है और फिर फाइनली वो होश में आ जाता है और एकदम हांफने लगता है और कहता है अरे बाप रे ये क्या था। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वह कहता है लिंगडोंग क्या हुआ था तुम्हें। और गाइस जो लिंगडोंग होता है ना वह इस टाइम एक अजीब से डायमेंशन में ही जा चुका होता है। लिंगडोंग अपने आसपास देखता है चारों तरफ एकदम राख ही राख ऐसे फैली होती है जस्ट लाइक शमशान की तरह। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें डाउ सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाइस जो इंगुआनवान होती है ना वो भी अपनी आंखें खोलते और कहते हैं लिंगडोंग। तो गाइस यहाँ पर इंगुआनवान ने भी ना वही एकदम महसूस किया था, वो लिंगडोंग को बचाने के लिए गई थी और वो अपने दिल पर ऐसे हाथ रखी हुई थी। तो गाइस आई थिंक यहाँ पर लिंगडोंग 2 शादियाँ करेगा। मेरे को कोई आइडिया तो नहीं है क्योंकि नावल आगे पढ़ूंगा तो पता चलेगा। यहाँ पर मार धाड़ होती रहती है, थोड़ा सा भी रोमांस तो आता है, जैसे होता है वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं, लड़ाई करते हैं, मार डालते हैं। तो यहाँ पर मार ही धाड़ ज़्यादा चलती है बट आई थिंक ऐसा हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर जो इंगुआनवान थी ना, सॉरी गाइस इंगुआनवान वो थोड़ी कल्टीवेशन कर रही थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। अभी जाने इंगुआनवान एक गुफा में बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी कमल पर। तो यहाँ पर यांग सिया भी आ जाती है और वो भी इंगुआनवान को थोड़ा इतना ज़्यादा बेचैन देखकर उसके पास आती है। तो वो लिंगडोंग के बारे में थोड़ा सा बताती है कि मैं लिंगडोंग से मिली उली थी। तो वहाँ पर यांग सिया थोड़ा सा शांत करवाती है और कहती है रुको थोड़ा सा तुम्हें बहम हुआ होगा, लिंगडोंग जिंदा होगा, तुम ऐसा ज़्यादा टेंशन मत करो। गैस थोड़ी सी समझाती है। गैस यांग सिया वही बंदी है यार डाउ सेट की ट्रू जीनियस। मतलब आपको याद होगा एक लड़की है जो डाउ सेट की सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती थी स्काई हॉल की, तो आप समझ चुकी होंगी, याद आ चुका होगा। तो गाइस जब यहाँ पर थोड़े से इंगुआनवान शांत हो जाती है, थोड़ा सा यांग सियाओ से समझा जाती है, तो फिर वहाँ पर जो यांग सियाओ होती है वो इंगुआनवान को बताती है, इंगुआनवान थोड़ा सा हमें युआन गेट के बारे में खुफिया सूत्रों से पता होता चला ना कि यहाँ पर जो युआन गेट है वो हम पर हमला करने के लिए एकदम प्लानिंग कर रहा है। अब यहाँ पर युआन गेट और डाउ सेट के बीच में युद्ध होने वाला है।
यह बात सुनकर जो इंगू आनवान होती है ना, उसे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है और थोड़ा सा लिंगडोंग वाले मैटर को साइड रख देते हैं और कहती है क्या यहाँ पर जो युआन गेट है वो डाउसेट पर हमला कर कर उसे ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहा है, तो हम भी तैयार हैं। तो यहाँ पर जो यांग सियाओ सियाओ होती है वो कहती हाँ मुझे ये न्यूज़ मेरे फादर यानी गाइस सेक्ट लीडर से ही मिली है। और ये जो सारा सेक्ट लीडर ने जब मैटर सुना तो वो भी अपनी बंदूक को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंगू अनवन होती है वह कहते हैं ठीक है। और फिर गैस वहाँ पर वो खड़ी हो जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है और यांग सियाओ की तरफ देख कर कहती है मैं थोड़ा सा डाउट सेट से किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रही हूँ। तो वहाँ पर यांग सियाओ से पूछती है अरे इंगू अनवन कहाँ जा रही हो। इंगू अनवन वहाँ से गायब हो जाती है और उस गायब होते वहाँ पर आवाज़ गूंजती है मुझे कुछ अपना इम्पोर्टेंट चीज़ वापस लेना है तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ। गैस आप समझ चुके होंगे कि ये इंगू अनवन किस लिए जा रही है। उसके पास भी एक पैतृक प्रतीक था, आइस का पैतृक प्रतीक, आइस मास्टर वाला, मतलब जितने भी गॉड लाइक कल्टिवेटर के डिसाइपल थे उसमें आइस मास्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और इन नौों के पास एक एक पैतृक प्रतीक था। तो इसका भी पैतृक प्रतीक था, हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था पहले, तो आई थिंक उसी को प्राप्त करने के लिए बंदी गई है। फिर गैस उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैस जो लिंगडोंग है उस अजीब से शमशान वाले दुनिया में पहुँच चुका होता, आसपास कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ भी लिंगडोंग के पास आता और कहता भाई बाल बाल बचे है, तुम्हारी जो हालत हो चुकी थी ना, मैं बुला रहा था लेकिन तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा था, केवल तुम मेरा नाम ही बक 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 चिल्लाए जा रहे होते। मैंने कहा तुम गए, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी प्रेमिका है, वह तुम्हारी हेल्प करने के आ चुकी थी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है इंगू अनवन ने ये सब किया कैसे, वो यहाँ पर आई थी या नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के तावीज़ बताता है दरअसल जो आइस मास्टर है ना वह धीरे धीरे उसकी बॉडी में पूरी तरह से जाग चुकी है और वह धीरे धीरे उसकी बॉडी के साथ मिल रही है, तो ही उसके पास ये क्षमता आई थी। आई थिंक ये सारा चीज़ आइस मास्टर ने ही किया है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है आइस मास्टर, चलिए इस मैटर को साइड रखते हैं पहले हम लोग यहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन बोन को हासिल करने पर ध्यान देते हैं। आई थिंक यही टेस्ट है, यहीं पर हमें एंशिएंट ड्रैगन बोन का कोई टेस्ट वोस्ट मिलेगा और फिर हम एंशिएंट ड्रैगन बोन हासिल कर पाएंगे। तो सॉरी गैस, लिंगडोंग एक बहुत ही ज़्यादा बड़े हॉल में था, वो अलग से डायमेंशन में नहीं गया था बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़े से हॉल में था। आसपास थोड़ी सी चीज़ें बिखरी उखरी हुई थी, शमशान की तरह एकदम वो हॉल लग रहा होता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हॉल में आगे बढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे लिंगडोंग हॉल के अंदर एरिया में जा रहा होता है ना, वो एक अजीब से एरिया में पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि साइड साइड में ऐसी कुछ काली काली ड्रैगन्स की बोन रखी हुई है और उनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ महसूस हो रही है। यानी ये जो हड्डियाँ थी ना गाइस, कंकाल आप समझ सकते हैं, वो सारे ड्रैगन्स की थी और वो जो सारे ड्रैगन्स थे ना वो अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उनकी पावर का इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि लिंगडोंग हड्डियों के अंदर से अभी भी हाड़ कपाने वाली पावर महसूस कर सकता था और ये जो सारी हड्डियाँ थी वो टॉप ग्रेड की थी। यानी आप मान सकते हैं जितने भी लोग थे हड्डियाँ एंशिएंट टाइम के कोई बंदे बंदे होंगे। उसके बाद गैस जो लिंगडोंग होता है वो आगे बढ़ते जाता है और फिर फाइनली वो एक एरिया में पहुँचता है जहाँ पर 8 ऐसे मंच लगे हुए थे। साइड साइड में भी कुछ मंच थे लेकिन स्पेशली वो 8 मंच जहाँ पर सारी ड्रैगन्स की हड्डियाँ एकदम ब्लैक हो चुकी थी और थोड़ी सी उसमें से कम पावर महसूस हो रही थी। लेकिन जो सामने 8 हड्डियाँ थी भाई वो गोल्डन कलर की चमक रही थी और उनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर महसूस हो रही होती है। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो साइड में एक और चीज़ देखता है कि थोड़ा सा साइड में ना 4 और मंच थे जिनमें से 4 जो हड्डियाँ थी वो ब्लैक हो चुकी थी, मतलब उनके अंदर से कोई आभा नहीं थी। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ लिंगडोंग को बताता है लिंगडोंग यहाँ पर तुम्हें जो हड्डियाँ दिख रही है ना 8 है, उनके अंदर से तुम्हें एनर्जी को एब्जॉर्व करना है और यही जो एनर्जी है वो तुम्हारी जो ड्रैगन बोन है जो इस समय हाई लेवल तक पहुँच चुकी है उसी एंशिएंट ड्रैगन बोन में परिवर्तन करेगी। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ओ यानी यहाँ पर जो 4 बंदे पहले भी आ चुके हैं और वो 4 बंदों ने जो साइड में नहीं आपको दिख रही है उनसे उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया है। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बोलता हाँ। तो गाइस एक बंदे के बारे में हम जानते हैं वो तो ग्रीन ड्रैगन किंग्स हैं और 3 और बंदे हैं, यानी वो जो भी बंदे हैं ना वो इस समय ड्रैगन ट्राइब में रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुँची हो चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगे, या छुप कर कल्टिवेशन कर रहे होंगे या बैठ कर नहीं, सीक्रेट कल्टिवेशन करेंगे, छुप कर नहीं। तो
तो यहाँ पर लिंगडोंग रहस्यमय पत्थर के तावीज से पूछता, अच्छा यहाँ पर 8 ही बची हुई हैं, एक मैं अब्सॉर्ब कर लूँगा या कुछ ज़्यादा ही अब्सॉर्ब कर लूँगा तो ख़त्म नहीं हो जाएगा यार, मतलब और भी ड्रैगन ट्राइब के बाहर के बंदे आएंगे। तो रहस्यमय पत्थर का तावीज बोलता, नहीं नहीं, यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस किया है, ये जो हड्डियाँ हैं ना जो तुम्हें स्पेशल वाली दिख रही हैं, ये हड्डियाँ जो ऊपर एंशिएंट ड्रैगन पुल नहीं है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर रिचार्ज हो रही हैं। हाँ, रिचार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा समय तो लगेगा, लेकिन समय के साथ ये फिर से रिचार्ज हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है, ये रिचार्जेबल है। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वह कहता, हाँ इसके अंदर एनर्जी तो रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन ये जो स्पेशल कंकाल तुम्हें गोल्डन कलर के दिख रहे हैं ना, उन्हें तुम्हें इतनी आसानी से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना आसान होता तो अभी तो बहुत लोग प्रकट हो चुके होते हैं, 30 मार खाना आ चुके, तो मार हो चुका होता। तो गाइस सीधे कहने का मतलब यह है कि इन जितनी भी ड्रैगन बोन्स मौजूद है गोल्डन कलर की, उनमें कहीं ना कहीं इनके ओनर्स की थोड़ी बहुत सोल एनर्जी मौजूद होगी, और वो जो एनर्जी है वो लिंगडोंग को इतनी आसानी से ये सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करनी तो देगी नहीं भाई। तुम एक इंसान हो, मतलब ड्रैगन सोचा तो थोड़ा सा चल जाता, लिंगडोंग एक इंसान है, तो इसी केस में थोड़ा सा ऐसा वैसा भी हो सकता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, ठीक है रहस्यमय पत्थर के तावीज़ में अपनी पूरी कोशिश करूँगा। गाइस वहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा इधर उधर देखता है, वैसे नहीं बैठ जाता है एनर्जी अब्जॉर्ब करने। वो आसपास देखता है कि यहाँ पर जितनी भी ड्रैगन की हड्डियाँ मौजूद है ना, वो अपना सारा हाथ है, मतलब ऐसे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं जैसे किसी की पूजा कर रही हैं। वहाँ पर लिंगडोंग सारी हड्डियों को देखता है और उन गोल्डन कलर की जो आर्ट है एकदम मंच पर मौजूद थी ना, उनकी भी तरफ देखता है। भाई ये सारी हड्डियाँ ना किसी की पूजा कर रही होती हैं। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, अरे ये कुछ तो अजीब नहीं है। लिंगडोंग इन सभी की तरफ देखता है कि जहाँ मतलब ये लोग किस तरफ पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ पर गाइस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा खम्बा था, लेकिन ये खम्बा कुछ ज़्यादा ही अजीब था। इस पर कुछ अजीब से ड्रैगन के चित्र बने हुए थे और खम्बे के ऊपर कुछ तो था। लिंगडोंग कहता वो क्या है, वहाँ पर कुछ तो अजीब है। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ है ना, वह इसी खम्बे के ऊपर कुछ किसी चीज़ की तरफ पूजा देख कर रही हैं। आखिर ये है क्या चीज़। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।